बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन एवेल्यूएट। इसका पार्ट 1 है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका पार्ट 2 है जी अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। और थर्ड है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। बहुत आसान सिंपल। हम क्या करेंगे, जहाँ पर इस इक्वेशन का हमने ए बी और सी देखने कौन से हैं। ए है 1, बी है पी और सी है क्यू। ये हमने लिखा। अब हम यहाँ पर अगेन वही सम ऑफ द रूट्स क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बी हमारा पी है, वो आ जाएगा माइनस पी, और ए हमारा 1 है तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखिए वो होता है जी सी ओवर ए। सी की वैल्यू थी क्यू और ए की 1, तो ए अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा क्यू। सबसे पहला पार्ट है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकालें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हम यहाँ क्या करते हैं जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग कर देते हैं और 2 अल्फा बीटा को दूसरी तरफ ले जाए तो वो हो जाएगा माइनस। हमने ये थोड़ा सा उल्टा दिया मामला, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला पूरा पोर्शन इस तरफ आ जाएगा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ देखें हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली हुई है, माइनस पी, उसका स्क्वायर आ जाएगा ये, और माइनस 2। उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमारी है, वो है जी क्यू। वो वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये सिंपल इतना सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं जी अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, वो है जी अल्फा बीटा, बाकी रह जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा को बाहर रखकर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जब प्लस 2 अल्फा बीटा के साथ ये ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी, जो हमने निकाला हुआ है। इस तरह अल्फा बीटा था हमारा क्यू, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा माइनस पी का स्क्वायर था इनका पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हमारा दूसरे पार्ट का बन जाएगा। इसे थर्ड पार्ट था अल्फा बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, ये कैसे आया। अब हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 ओवर अल्फा बीटा अलग कर दें और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग कर दें तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का इजाफा करेंगे ताकि ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। वो बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, वो थी माइनस पी, अल्फा बीटा था हमारा क्यू। तो जब हम इनका स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2 क्यू। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ the equation 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the value of 1 over alpha 1 over beta alpha square beta square 1 over alpha square beta plus 1 over alpha beta square a square over beta alpha square over beta plus beta square over alpha। so simple, so easy my dear students। हमने इससे पहले जो भी सवाल किए सेम वैसा ही है। हमारे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ से ए बी सी लें आप। a हमारा है 4, b है -5 और c है 6। अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा, वो आएगा 5 over 4। इसी तरह अल्फा बीटा था सी ओवर ए में वैल्यू पुट करें सी ओवर 4 6 over 4। अब हम क्या करेंगे, ये या तो 3 over 2 भी आता है या 6 over 4 लिखते हैं, एक ही बात है। पहले पार्ट है 1 over अल्फा प्लस 1 over बीटा। एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था हमारा यहाँ पर 5 over 4 और अल्फा बीटा था हमारा 6 over 4। अब देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 over 4 6 over 4 4 4 से कैंसिल 5 over 6 रह जाएगा। इसी तरह इस पार्ट को करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ले लें। अल्फा बीटा सिर्फ इसकी वैल्यू लगाए 6 over 4, वो आएगा 3 over 2 यानी कि 9 over 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका है, अब एलसीएम लें इसका। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा, यानी कि इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसका होल स्क्वायर ले लें, वैल्यू पुट करें, वैल्यू हमारी क्या पुट होंगी 5 over 4 6 over 4। अब देखिए 4 4 से कैंसिल होगा, तो यानी कि अगर हम उसका पहले स्क्वायर ले लें तो ये बना हुआ जी हमारा 36 over 16।
तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये 5/4 मल्टीप्लाई बाई 16/36, 4 4 द 16 एंड 5 9 द 66, 5/9 आ जाएगा। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा प्लस बीटा क्यूब इसका फार्मूला क्या होता है जी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा क्यूब हमने इसको बनाना है, तो ये देखें ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू -3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम ले गए दूसरी तरफ। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फा बीटा की भी है, अल्फा प्लस बीटा की फिर वही और अल्फा बीटा की भी अगेन वही। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे हमारे पास आंसर बन जाएगा ये 125/64 माइनस 90/16। अब ये 6/4 है, इसको हम दूसरी जब उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 4/6। पहले आप इसको सोल्व करें हम, ये आ जाएगा 64, 125 माइनस 360/64, ये आ जाएगा हमारा कैंसिल होगा 4 16 64। हमारा इसको जब आप माइनस करेंगे तो -235/96 इसका जब वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसी तरह उसका पार्ट टू है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए क्या है L, B है हमारा M और C है हमारा N। अगर हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें वो है जी -B/A, अल्फा प्लस बीटा है जी -M, यानी कि B की वैल्यू थी M तो -M आ जाएगा और ये तो है 1, तो अल्फा बीटा आएगा हमारा -M। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है जी C/A, C की वैल्यू हमारी N और A की है 1, तो अल्फा बीटा आ जाएगा N। पहला पार्ट देखते हैं अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना लें। अब अल्फा बीटा की वैल्यू थी n और अल्फा प्लस बीटा है हमारा -n, तो ये क्या बन जाएगा हमारा -m इंटू n का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको डिस्कस नहीं किया गया, वो है हमारा ये 1 नहीं था, ये है l। ठीक है जी, LX² था, इसको मैं 1 पढ़ गया था गलती से, A इज इक्वल टू L है। इसी तो अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा -m/L, इसे अल्फा बीटा था n/L। तो जब हम इनका इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे n/L यानी कि n² L² -m/L, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे -m/L² और ये आ जाएगा L3। इसी तरह इसका 2 पार्ट है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसी तरह इसका एलसीएम लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये नीचे वाले का आप होल स्क्वायर ले लें अल्फा बीटा का, और ये हमारा क्या बन जाएगा वैल्यू। इसका फार्मूला कंप्लीट करें क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हैं। जब हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो हमें इजाफा करना पड़ेगा +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा बाकी -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -m/L, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इसकी वजह से -2n/L ओवर n/L का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा m²/L² -2 इंटू n/L, नीचे जी n²/L²। अब ये वाली वैल्यू जब ऊपर आएगी तो आपको जानते हैं कि n² L² की बजाय यहाँ लिखा जाएगा L²/n²। ये L²/n² आया। अब L² LCS कैंसिल, m² -2nl/n²। अब यहाँ 1/n² को बाहर ले आए तो हमारा आ जाएगा m² -2nl। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हुई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।